इस वीडियो क्लास में हम क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें हम आज ये एक नया चैप्टर शुरू हुआ है, यूनिट 6। इस चैप्टर का नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ये बहुत अच्छा चैप्टर है। इससे हमारा एग्जाम में चाहे 10th रहे चाहे 12th रहे, ऐसे तो ये 12th का चैप्टर है हमारा, तो 12th के क्लास में एक ये बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन देता है, लॉन्ग टाइप में देता है। उसके बाद इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव देता है, यानी लगभग इस चैप्टर से हमारा लगभग 5 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, जिसको आसानी से समझ लीजिएगा। तो देखिए, इसमें है कि तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं, यानी तत्वों का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। जैसे तत्व कहने का मतलब हुआ कि लोहा एक तत्व हुआ, तो लोहा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। ऐसा थोड़ा नहीं होता है कि जमीन के अंदर लोहा रखा हुआ और उसको निकाल लिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार एल्युमिनियम भी एक तत्व हमारा है, एलिमेंट्स है, तो उसको भी जमीन के अंदर से एल्युमिनियम नहीं रहता है, बल्कि उसका निष्कर्षण किया जाता है। तो ये कहता है कि तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, मतलब निष्कर्षण जो होता है उसका क्या सिद्धांत है, क्या प्रक्रम है, विधि बताइए। तो उसमें पहले तत्वों के निष्कर्षण से पहले हम कुछ छोटी छोटी परिभाषा जानेंगे। जैसे कहता है कि खनिज, मिनरल। देखिए, खनिज में कहता है कि भूपर पट्टी के अंदर पाए जाने वाले, यानी भूमि के परत के, जो ये पृथ्वी है उसके परत के नीचे पाए जाने वाले, वही कहता है भूपर पट्टी के अंदर पाए जाने वाले। भूमि के जो परत है, यानी धरती का जो लेयर है, परत है, उसके अंदर पाए जाने वाले अकार्बनिक कहने का मतलब कि जिसमें कार्बन की मात्रा ना हो। और हम ऐसे भी पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो कहता अंदर पाए जाने अकार्बनिक तथा रवादार ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं। कहता रवादार ठोस पदार्थ मतलब ठोस के रूप में रहते हैं, सॉलिड रहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं। कहता भूपर पट्टी के अंदर पाए जाने, भूमि के परत के अंदर पाए जाने वाले अकार्बनिक, यानी जिसमें कार्बन की मात्रा ना हो, तथा रवादार ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं। या इसी को कहता है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बहुत सारा परिभाषा होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाले बेरासायनिक पदार्थ, यानी प्रकृति में पाए जाने वाले बेरासायनिक पदार्थ जिनमें कुछ अशुद्धियां रहती है, जिन्हें मार्निंग के द्वारा, इसका मतलब होता है कि जैसे अशुद्धियां रहती है, यानी सांद्रण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। वही कहता है कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाले बेरासायनिक पदार्थ जिनमें कुछ अशुद्धियां रहती है, यानी हमने अभी बात की है कि जैसे लोहा है, तो लोहा भूमि के अंदर डायरेक्ट नहीं रहता है, उसमें कुछ अशुद्धि के रूप में रहता है। जैसे लोहा का निष्कर्षण हेमाटाइट एसिड के द्वारा किया जाता है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट एसिड के द्वारा किया जाता है, कॉपर का निष्कर्षण कॉपर पायराइट एसिड के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह का निष्कर्षण किया जाता है, तो उसमें कुछ अशुद्धियां रहती है। तो सबसे पहले जिन्हें मार्निंग के द्वारा, यानी सांद्रण कुछ कर लेते हैं, के द्वारा प्राप्त किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, खनिज। ये हमारा खनिज हो गया, क्लियर हो गया। अब हम बार बार खनिज का उपयोग करेंगे। खनिज तो दिमाग में पहले से रहेगा कि खनिज क्या है। फिर कहता है कि अयस्क और कहता है जिन खनिज से धातुओं का निष्कर्षण सुगमता पूर्वक, जिन खनिज से धातुओं का निष्कर्षण हम सुगमता पूर्वक कर लेंगे तथा कम खर्च में हो, उसे अयस्क कहा जाता है। जैसे अभी हमने बात किए थे कि हेमाटाइट अयस्क के द्वारा लोहा का निष्कर्षण किया जाता है। ऐसे लोहा का अयस्क के नाम हेमाटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, सीडेराइट होता है। तो जिनसे निष्कर्षण मतलब अलग अलग होता है, आगे हम बताएंगे हेमाटाइट का सूत्र क्या होता है, मैग्नेटाइट क्या होता है, सीडेराइट का क्या होता है। उसी प्रकार एल्युमिनियम बॉक्साइट होता है, कोरंडम होता है, क्रायोलाइट होता है, कॉपर में क्यूप्राइट होता है, कॉपर ग्लांस होता है, कॉपर पायराइट होता है, इस तरह का होता है। लेकिन अयस्क बहुत सारे होते हैं, लेकिन जिससे निष्कर्षण सुगमता पूर्वक, यानी आसानी से हो जाए और कम खर्च में हो जाए,
जिन खनिज से धातुओं का निष्कर्षण सुगमता पूर्वक तथा कम खर्च में हो उसे अयस्क कहा जाता है, उसे अयस्क कहा जाता है। ये हमारा अयस्क का परिभाषा हुआ, क्लियर हो गया हुआ। अब कहता है गैंग। ये गैंग क्या है, इसकी भाषा में गैंग क्या है? देखो गैंग का तो मतलब होता है, आम भाषा में यूज करते हैं कि गैंग है, समूह है, 10 लोगों का एक गैंग चल रहा है, समूह चल रहा है, वे गैंग नहीं। ये गैंग में देखिए क्या है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। कहता है जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां होती है, अयस्क में जो अशुद्धियां होती है, अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धियां को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें सिलिका यानी सिलिका का सूत्र होता है SiO2, चूना पत्थर CaCO3 अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है। यानी अयस्क में जो अशुद्धि रहता है उसी को क्या कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां को क्या कहा जाता है? तो गैंग कहा जाता है। या जिनसे ये भी क्वेश्चन दे सकता है, जिन धातुओं से, जिन खनिज से धातुओं का निष्कर्षण काफी सुगमता पूर्वक आसानी हो उसे क्या कहते हैं? तो अयस्क कहते हैं। या फिर दे सकता है कि भूपर पट्टी में पाए जाने वाले कार्बनिक तथा रवेदार ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो खनिज कहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन निकलता है। जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम इसका ऑब्जेक्टिव पर भी चर्चा करेंगे। तो कहता है इसमें उपस्थित अशुद्धियां को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें अशुद्धि के रूप में क्या रहता है? SiO2 सिलिका रहता है, चूना पत्थर CaCO3 रहता है, अशुद्धि के रूप में रहता है, और इत्यादि कुछ और रहते हैं, धूल कण भी रहते हैं, छोटे छोटे कंकड़ कंक्रीट रहते हैं, इस तरह से रहते हैं। तो उसको हम सांद्रण के विधि में जब देखेंगे तो उसको कैसे हम अलग करते हैं, क्योंकि किसी भी तत्व का निष्कर्षण करने से पहले उसका सांद्रण करना आवश्यक होता है। चाहे उसके लिए हम फेन उत्प्लावन विधि का उपयोग करें, चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करें, या किसी भी विधि का उपयोग करें, तो सबसे पहले सांद्रण करना जरूरी होता है। अब कहता है फ्लक्स। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां को दूर करने के लिए, जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि होती है, अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि होता है उसे गैंग, और अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि होता है उसे दूर करने के लिए, यानी उस अशुद्धि को दूर करने के लिए मिलाए गए बाह्य पदार्थ, यानी बाहर से कुछ पदार्थ मिलाना पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। और इसमें अशुद्धि के रूप में भी मिलाया क्या जाता है? CaO या SiO2, यही मिलाया जाता है। जो अशुद्धि रहता है वही मिलाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट है कि धातु क्रम। उसके बाद तो देखिए कहता है धातु क्रम, जैसे हम छोटे छोटे कुछ परिभाषा जाने कि खनिज क्या है, फिर जाने अयस्क क्या है, फिर हमने जाने गैंग क्या है, फिर हमने जाने अयस्क क्या है, ये तो अयस्क गैंग हो गया, फ्लक्स हो गया, इस तरह से हमने जाने। अब हमारा कहता है कि धातु क्रम, कहता है जिस विधि द्वारा धातु का निष्कर्षण, जिस विधि द्वारा धातु का निष्कर्षण शुद्ध रूप में होता है, मतलब जिस विधि का हम उपयोग करते हैं धातु का निष्कर्षण में और वह शुद्ध रूप में प्राप्त होता है, यानी उसकी अशुद्धि नहीं रहती है। ऐसे किसी का भी निष्कर्षण होता है तो कुछ ना कुछ अशुद्धियां रह ही जाती है, लेकिन बहुत नगण्य रहती है। तो कहता है जिस विधि द्वारा धातु का निष्कर्षण शुद्ध रूप में होता है, एकदम सही रूप में होता है, उसे धातु क्रम कहते हैं। उस विधि को ही धातु क्रम कहते हैं। यानी धातु का निष्कर्षण शुद्ध रूप में जिस विधि द्वारा किया जाता है उसे धातु क्रम कहा जाता है। फिर कहता है धात्विकी, कहता है अयस्क से धातु को अलग करने की विधि को, अयस्क में अशुद्धि रहती है, अशुद्धि को हटा के फिर अयस्क से धातु को निकाल लिया जाता है, तो अयस्क से धातु को अलग करने की विधि को, जिस विधि द्वारा अयस्क से धातु को हम अलग करते हैं उस विधि को ही धात्विकी कहा जाता है। फिर कहता है अश्लय, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां यानी बोल सकते हैं गैंग, क्योंकि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां को क्या कहते हैं? गैंग, तथा फ्लक्स आपस में संयोग कर, फ्लक्स आपस में संयोग कर
एक हल्के द्रवणशील पदार्थ का निर्माण करता है, उसे अस्लैग कहते हैं। यानी आप बोल सकते हैं कि अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धियां गैंग और फ्लक्स दोनों मिलकर, यानी फ्लक्स कौन होता है, जो बाहर से मिलाए गए पदार्थ होते हैं, दोनों संयोग कर एक द्रवणशील पदार्थ का निर्माण करता है, उसे अस्लैग कहते हैं। अतः गैंग और फ्लक्स मिलता है तो क्या बनता है, अस्लैग। गैंग के रूप में CaO भी हो सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सिलिका भी हो सकता है। अब देखिए CaO SiO2 से भी क्रिया किया तो यहाँ क्या बना है, CaSiO3, यानी कैल्शियम साल्ट, कैल्शियम लवण बनाया। तो ये कैल्शियम जो लवण हो गया, यही हमारा क्या कहलाया, अस्लैग। ये जो पदार्थ बना, क्योंकि गैंग और फ्लक्स, अब देखिए यहां गैंग का काम किया CaO अशुद्धि का काम, और फ्लक्स का काम किया बाहर से मिलाया गया पदार्थ क्या है, SiO2। इस समीकरण में देख रहे गैंग का काम क्या कर रहा है, SiO2, यानी इसमें अशुद्धि के रूप में क्या है, SiO2, और बाहर से इसमें मिलाया गया पदार्थ क्या है, MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट है। अब ये जब दोनों आपस में विक्रिया किया तो क्या बनाया, MgSiO2, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम मेटासिलिकेट। MgSiO2 को बोला जाता है मैग्नीशियम मेटासिलिकेट, और साथ में क्या निकलता है, यानी इधर से MgSiO2 विक्रिया कर दिया, SO3 सीधे निकल गया। इसमें Ca था और ये O वो जुट गया आके ऑक्सीजन, तो 2 1 3 होंगे। तो फिर से हम एक बार देखते हैं, 2 मिनट। हमने सबसे पहले आपको बताया कि खनिज, तो कहता है भूपर पट्टी में यानी भूमि के परत के अंदर पाए जाने वाले अकार्बनिक तथा ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाले बेरासायनिक पदार्थ जिसमें अशुद्धियां रहती है और जिसे माइनिंग के द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं या माइनिंग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, उसे खनिज कहा जाता है। दूसरा कहता है अयस्क, तो खनिज में उपस्थित, यानी बोल सकते हैं कि बेधातु या बेखनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण काफी सुगमता पूर्वक या कम खर्च में हो, उसे अयस्क कहा जाता है। अब गैंग, तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां को गैंग कहा जाता है। CaO भी हो सकता है अशुद्धियां, CaCO3 भी हो सकता है, चूना पत्थर भी, या SiO2 सिलिका भी हो सकता है, इत्यादि। फिर कहता है फ्लक्स, कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां को दूर करने के लिए मिलाए गए बाह्य पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स, फ्लक्स कहते हैं। तो उसमें फ्लक्स के रूप में आपका SiO2 भी हो सकता है, MgCO3 भी हो सकता है, CaCO3 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि किसके साथ क्या बना रहा है, गैंग क्या है और फ्लक्स क्या मिलेगा तो क्या बनाएगा। फिर कहता है कि धातु क्रम, जिस विधि द्वारा धातु का निष्कर्षण शुद्ध रूप में होता है उसे धातु क्रम कहते हैं। फिर कहता है धात्विकी, अयस्क से धातु को अलग करने की विधि को धात्विकी कहते हैं। और लास्ट हमारा कहता है अस्लैग, कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां यानी गैंग तथा फ्लक्स आपस में सहयोग कर एक हल्के द्रवणशील पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही अस्लैग कहा जाता है। यहाँ CaSiO3 जो हुआ अस्लैग हुआ, यानी कैल्शियम साल्ट हुआ। यहाँ MgSiO2 जो हुआ मैग्नीशियम मेटासिलिकेट जो हुआ, यहाँ अस्लैग का भी काम हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ धातुओं के मुख्य है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन देना ही देना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आगे कंपटीशन एग्जाम के लिए, जनरल एग्जाम के लिए भी आपके लिए इससे क्वेश्चन आपको आता है कि लोहा के, इनमें लोहा का प्रमुख अयस्क कौन है, या मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, सीडेराइट किसका अयस्क है, कॉपर ग्लास किसका अयस्क है, सिनेबार किसका अयस्क है, इस तरह का क्वेश्चन देता है। तो कहता है कुछ धातुओं के मुख्य अयस्क, तो हम जानते हैं कि अयस्क क्या है। पहले अयस्क के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तब तो जानेंगे कि तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत। तो सबसे पहले हम आयरन लिए, लोहा, कुछ अयस्क दिए हैं जैसे हेमाटाइट, हेमाटाइट इसके प्रमुख अयस्क जिसका सूत्र होता है Fe2O3।
दे सकता है कि इनमें हेमाटाइट का सूत्र क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन। तो आपको ये याद रखना है, हेमाटाइट Fe2O3। उसके बाद मैग्नेटाइट Fe3O4 होता है। सीडेराइट का फॉर्मूला FeCO3 होता है। आयरन पायराइट में FeS2 होता है। ये किसका है इसके, आयरन या लोहा। अगर आपसे क्वेश्चन दे दे सीडेराइट किसका है इसके, लोहा का। आयरन पायराइट किसका है इसके, लोहा का। इस तरह से दे सकता है। फिर आते हैं हम कॉपर या तांबा। तो इसमें कहता है कॉपर पायराइट लिए, जिसका सूत्र होता है CuFeS2। कॉपर ग्लास का सूत्र होता है Cu2S। क्यूप्राइट का होता है Cu2O। और मैलाकाइट का सूत्र होता है CuCO3 CuOH का होल 2। तो इस किसी तरह से दे, या क्वेश्चन बहुत बार दे देता है, बहुत बार दे देता है। ये 2021 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर और तांबा, कि तांबा के 2 S का नाम लिखे। इस तरह से देते हैं कि तांबा के 2 S का नाम लिखे, तो आप कोई भी दे सकते हैं। इसी तरह से एल्युमिनियम की बात करते हैं। एल्युमिनियम बॉक्साइट Al2O3 × 2H2। क्रायोलाइट का सूत्र Na3Al(F6). केओलिनाइट में Al2OH का होल 4 Si2O5। इसका ये फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा। कोरंडम का सूत्र होता है Al2O3। हेल्सपार ये किसका है, एल्युमिनियम का। इसका सूत्र होता है KAlSi3O8। ठीक इसी प्रकार जिंक को जस्ता भी हम लोग बोलते हैं। जिंक ब्लेंड ZnS। जिंकाइट, ये जिंकाइट है। जिंकाइट का फॉर्मूला होता है Zn। वो कैलामाइन का फॉर्मूला होता है ZnCO3। ये सब किसके है, इसके जिंक या जस्ता है। दे देगा कि कैलामाइन का सूत्र क्या होता है, तो ZnCO3। इस तरह से आपको याद रखना है। मरकरी पारा सिनेबार किसका एस्क होता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव देता है कि सिनेबार इसका एस्क। तो पारा का यानी मरकरी को भी हम उसको बोलते हैं। कैलोमर का सूत्र क्या होता है, Hd2Cl2। चांदी अर्जेंटाइट किसका एस्क है, चांदी का, इसका जिसका फॉर्मूला Ag2S। एजुराइट Cu3CO3 का होल 2 OH2। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। बाकी हम अगला टॉपिक अगले वीडियो में।